हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो उन वीडियोस से हमने क्या सीखा था, यही दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कुछ समय तक तो यही माना गया ना दैट एटम्स आर इनडिविजिबल। काफी लंबे समय तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को सही माना गया, जिसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना। सो जब एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता तो उस टाइम पे कोई कैसे सोचता कि इसका कोई इनर स्ट्रक्चर भी होगा। नाउ वी नो दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है तो इनका अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे है, यही हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। सो अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो एटम के पास क्या क्या है। एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो सेंटर है वहां पर होता है उस एटम का न्यूक्लियस। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे, जिसे कहा जाता है एनर्जी लेवल या फिर शेल। अच्छा, और क्या जानते हैं हम एटम्स के बारे में, यही कि एटम्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड इसका रीजन क्या है, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर प्रोटॉन्स के होंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इस वजह से जो एटम्स हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब जब हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे एंड न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ऐसा है क्या? नहीं। सो हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा, प्रोटॉन भी होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा। सो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हाइड्रोजन एटम के पास नहीं होता। सो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई थी। उससे पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। ये जो साइलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। इसी को बोला जाता था डिस्चार्ज ट्यूब। इसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स ज्वाइन किए हुए थे। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया उसे कैथोड कहा गया। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया उसे बोला गया एनोड। ये है हाई वोल्टेज जनरेटर। इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर बहुत कम है, और ये है वैक्यूम पंप। ग्लास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये हमारा वैक्यूम पंप का यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम के बाद अब हम बात करेंगे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अच्छा, ये जिस एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं, दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय सर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, विच इज नॉर्मल प्रेशर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा डिस्चार्ज ट्यूब से। फिर उन्होंने क्या किया, इस गैस के प्रेशर को और कम किया। कितना कम किया, 1/100 एटमॉस्फेयर किया, एंड साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 10,000 वोल्ट का। सो 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक तो डिस्चार्ज ट्यूब से करंट फ्लो कर रहा है एंड साथ ही ये जो गैस है ये लाइट एमिट कर रही है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लाइट का कलर है ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नॉर्मल एयर है तो जो लाइट एमिट करेगी गैस उसका कलर होगा मेजेंटा रेड। जो एडवर्टाइजिंग के लिए नियॉन लाइट्स यूज होती है वो इसी तरह से ऑपरेट की जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब प्रेशर को और रिड्यूस किया गया, कितना रिड्यूस किया गया, 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेयर। जब ये प्रेशर रखा गया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड के ऑपोजिट जो वॉल है वो ग्लो कर रही है, और इस ग्लो का कलर कैसा था, फेंट ग्रीनिश कलर था। और इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया, ये जो कैथोड के ऑपोजिट वॉल ग्लो कर रही है इसका रीजन ये है, अ बीम ऑफ पार्टिकल्स वर कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड दे वर
वर मूविंग टूवर्ड्स द एनोड। अब क्योंकि ये जो रेस थी ये कहाँ से आ रही थी, कैथोड से, इसी वजह से इस रेस को बोला गया कैथोड रेस। तो कैथोड रेस क्या होती है, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रेस आर नोन एज कैथोड रेस। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को, और ये डिस्कवरी इन्होंने करी थी 1897 में। सो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। अब बात करते हैं मास कितना है इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg, विच इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, सो इतना कम होने की वजह से हम इसके मास को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स आर, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलॉम। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमने क्या जाना, दैट इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, ई इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो ई नेगेटिव, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलॉम इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड रेस की। अब जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन है, अगर उनसे पूछा जाए कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी किसने थी, तो ई गोल्डस्टीन आंसर लिखे या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ई गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, इन्हीं रेस को एनोड रेस या फिर कनाल रेस बोला जाता है। सो अगर ये पूछा जाता है ना कनाल रेस किसने ऑब्जर्व की थी, तो उसका आंसर जाएगा ई गोल्डस्टीन को। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोटॉन की डिस्कवरी करी किसने थी, तो यू हैव टू गो विद द आंसर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्योंकि जब उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था ना, वही उन्होंने प्रूव किया था इस चीज को कि हर एक एटम के पास प्रोटॉन्स होता है। अब इस डायग्राम को देखो, इसमें आप देखोगे सेम डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे एक कैथोड है, एक एनोड है। नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है, जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया बैटरी के, उसको एनोड बोला जाता है। हाई वोल्टेज जनरेटर का यूज किया गया यहाँ पे, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हम हाई अप्लाई कर सके। वैक्यूम पंप का यूज किया गया प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर बस डिफरेंस था तो इस बात का, यहाँ पे जो कैथोड यूज किया गया दैट वाज परफोरेटेड कैथोड, मतलब इस कैथोड में होल्स थे। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम लिया। ठीक है, जब और प्रेशर बहुत कम था, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर था वो कम था। अब जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसने क्या किया, एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। अब जो एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इनका जो डायरेक्शन था वो एनोड से कैथोड की तरफ था। सो कैथोड क्या था, परफोरेटेड था, तो ये जो रेस थी ये कैथोड को पास कर गई। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कैनाल रेस। सो कैनाल, कैथोड के पीछे जो वॉल है ना, वहां पे एक रेड कलर का ग्लो ऑब्जर्व किया गया। यहां से पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन ऑब्जर्व किया था एज H+, लेकिन हर एक एटम के पास प्रोटॉन होता है, इस बात का प्रूव किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, सो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, अगर हमसे पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था, तो हम बोलेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ई गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, लेकिन इस चीज को प्रूव अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे हो क्या रहा है। देखो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, ये गैस के एटम है। सो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, ये गैस हो जा रही है आयनाइज्ड, यानी आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी बनेगा, पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ही हाई स्पीड में जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो इनके वे में जितने एटम से ये कोलाइड
करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब पॉजिटिव बढ़ेगा नेगेटिव बढ़ेगा दोनों, तो पॉजिटिव जा रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहा है कैथोड की तरफ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं वो किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम जान चुके हैं, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। सो देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे फिर भी एटम के मास को हम इन्हीं के बेसिस पे काउंट नहीं कर पा रहे थे। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 6 प्रोटॉन्स होते। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से इसके मास को हम नेग्लिजिबल करते हैं, तो कार्बन का जो मास है वो इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 6u, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास कितना आ रहा था, 12u। सो ये जो एक्स्ट्रा 6 यूनिट आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई जब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए। और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए इसका क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। सो न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। So 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। अब एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है न्यूट्रॉन्स भी है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन प्रोटॉन्स तो कैरी करता है ना पॉजिटिव चार्ज। सो प्रोटॉन्स होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। सो न्यूक्लियस भी हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। सो इसी टॉपिक के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।